अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हम आपको हलवा कद्दू या पेठा कद्दू या स्वीट पम्पकिन के बारे में अपडेट देने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी इन वाइन में, वाइन वेल को कहते हैं, हमारी इन वाइन में फ्लावरिंग अब शुरू है और साथ साथ इसमें फीमेल मेल पम्पकिन मेल फ्लावर तो इसमें काफ़ी आए हुए हैं। उसके अलावा इसमें कुछ कुछ यहाँ पर फीमेल फ्लावरिंग भी हो रही है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। तो ये फीमेल फ्लावरिंग है और साथ ही में इसके पम्पकिन भी बना हुआ है। तो ये अल्लाह की शान है कि जिसमें पम्पकिन आना होता है फीमेल होती है, तो वो साथ ही उसका छोटा सा बेबी पम्पकिन बन जाता है। तो साथ में फूल खिलता बाद में है, लेकिन बेबी पम्पकिन पहले नज़र आने में लगता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हमारी बेल है, ये वाइन है हमारी, और ये इसने काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें स्प्राउट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और इसकी सेहत के हिसाब से काफ़ी अच्छे स्प्राउट्स आ रहे हैं। मज़े की बात मैं आपको एक और भी बता दूं कि अभी आप देख सकते हैं। तो ये इसमें जितनी भी ये वाइन है, अगर मैं इनको टच करूं, अपनी मर्ज़ी से इनको सेट करूं कि ये आप बाहर क्यों आ रही हैं, बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर से लोग इनका नुकसान भी कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये वाइन जब मैं इसको दूसरी शिफ्ट इनको मैं यहाँ से इनकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करूँगा या कर दूँगा, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि ये वाइन जो है, ये जैसे अभी लश्करीन और बुशी चल रही है, तो ऐसी ये नहीं होगी। एकदम ये अपनी भी सूरत तब्दील कर लेगी और ये नाराज़ हो जाएगी। इस बात को वही गार्डनर समझ सकते हैं जो हर वक्त गार्डनिंग करते हैं और वक्त उनका दिलचस्पी गार्डनिंग में होती है। इस बात को वो बखूबी समझ सकते हैं। आम नॉर्मल आदमी को ये बात मेरी नहीं समझ आएगी, वो सोचेगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बात बड़ी ख़ास आपको मैं बड़ी पॉइंटेबल बात बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने सर्विस अपनी भी चेंज की है, थोड़ा सा मैं आगे आ गया हूँ और मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करके तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास ये भी एक फीमेल फ्लावर है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी पम्पकिन आया हुआ है। और ये पम्पकिन जो है ये अंडे की तरह बेजा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा चपटा है, उसके अपोजिट इसका साइज़ आ रहा है। और ये इसकी क्वालिटी है, इस कद्दू की ये क्वालिटी है और इसकी अपनी फैमिली है, इसका अपना एक सिस्टम होता है। तो हर कद्दू, सब कद्दू ही नहीं होते, कद्दू में भी अलग अलग फैमिलियाँ हैं, तो अलग अलग उनके सिस्टम होते हैं, अलग अलग उनके पम्पकिन के साइज़ बनते हैं और शेपें बनती हैं। तो साथ में आप देखें तो यहाँ पर भी ये पम्पकिन आए हुए हैं। इसमें दो पम्पकिन हैं। तो इन दोनों की भी यही पोजीशन है कि ये बेजा नहीं है, बल्कि चपटा पम्पकिन है। और इसके रिब्स आप देख रहे हैं, इस पर रिब्स बने हुए हैं जो उभर के आएंगे। तो इसके मुकाबले में आप साथ में ये कद्दू देखें तो इसकी फैमिली अलग है, तो इसके साइज़ अलग आएगा। ये अंडा टाइप बेजा होगा और ये बाहर से इसके रिब्स भी नहीं बनेंगे, ये बाहर से प्लेन होगा। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इनकी अपनी अपनी फैमिली है और अपना अपना इनका तरीक़ाकार है। उसके अलावा एक पम्पकिन में आपको और बताता हूँ। आप ये जो है इसको हम लोग चूहा कद्दू कहते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है के पी के में, तो अब्टाबाद के पी के में, तो इसके उस लैंग्वेज में हम इसको चूहा कहते हैं। चूहा कद्दू है ये। और ये आप देख सकते हैं। तो ये इसका और साइज़ है, इसका ये भी बेजा है, लेकिन इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बाकी दूसरे के मुकाबले में इसकी लंबाई ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से इसकी वाइन आप देखेंगे तो सबको आपको एक ही वाइन नज़र आएगी, लेकिन इसमें क्योंकि तीन फैमिलियाँ हैं, तीन क्वालिटियाँ हैं और तीन वैरायटियाँ हैं, तो तीनों के अपने अपने तरीक़ाकार है और अपना अपनी फ्लावरिंग है और अपनी अपनी फ्रूटिंग है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा एक और कद्दू है। इसका भी साइज़, इसका भी शेप, इसका भी कलर, हर चीज़ में जुदा जुदा है। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास ये तीन वैरायटियाँ हैं, तो ये तीनों में आपको जगह जगह पर इनकी अपडेट दे रहा हूँ। उसके साथ आप देख सकते हैं तो ये वाइन हमारी यहाँ पर भी है, ये स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है और इस स्ट्रक्चर पर ये वाइन हमारी घूम रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक पम्पकिन लगा हुआ है, लेकिन ये पम्पकिन जो है ये
इस वक्त ख़राब हो गया है, ये येलो हो गया है और ये इसमें पानी पड़ गया है और इसको कोई फंगस आया हुआ है, जिस वजह से ये ख़राब हो गया है। या किसी परिंदे ने चोंच मारी है तो उससे इस पर कोई जरासीम वगैरह आ गए हैं, तो इस वजह से ये ख़त्म हो गया है। उसके अलावा कभी धूप से भी ऐसा हो सकता है, मुख्तलिफ मामलात हो जाती हैं। तो वाइन का ये साइज़ आप देखें, वाइन का हमारा इसकी ग्रोइंग आप देखें हमारे वाइन की, तो ये कद्दू की जो वाइन है ये पम्पकिन वाइन है। तो इसकी आप ये स्वीट स्वीट पम्पकिन प्लांट है ये, और इसकी वाइन आप देखें तो कितनी सेहतमंद और कितनी लश्करीन और कितनी बुशी है। पर देखें तो ये इस तरह से आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ये वाइन है, ये एक अलग एक शाख ब्रांच एक आई थी, ये सूखी हुई ब्रांच है, लकड़ी जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो रही है। तो ये इसमें आप देखें इसी पर भी ये एक बेल, ये हमारी वाइन चली गई, ये आगे जाके इसके पास कोई रास्ता है इसके अलावा नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपने हिसाब से चली गई है। इसी तरह से अब ये एक वाइन है तो ये भी अपने हिसाब से चल रही है। अगर मैं इनकी चेंजिंग करूँ, इनकी डायरेक्शन चेंज करूँ तो ये नाराज़ हो जाएगी और ये फिर हो सकता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से भी हमें हाथ धोना पड़े। तो इसलिए मैं इनको जैसे ये चल रही है ऐसे ही चल रही है, जैसे ही इसको पता चल जाएगा कि आगे मेरा अब ये रास्ता नहीं है तो ये फिर वहाँ से नीचे की तरफ झूलने शुरू करेगी और झूल के फिर दोबारा हमारी ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस पर वापस आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो हमारी भी काफ़ी हो गई है। तो ओके, खुदा हाफिज़।